गिला है। हमने जान दिया था कांग्रेस के लिए। कनाल जमीन अपने फादरलैंड से मैंने गवाई कांग्रेस के लिए, भांजे मैंने गवाए कांग्रेस के लिए। मैं कहता हूँ कांग्रेस मेरी माँ है। राहुल गांधी मुझे ना भी ढूंढे तब भी मैं कांग्रेस को छोड़ने वाला नहीं। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। उमर मलिक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला शोपियान के जो जिला सदर हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इजलास होने वाला था उसमें हंगामा क्यों हुआ। शुक्रिया उमर मलिक साहब, और वेलकम करता हूँ मलिक साहब आपका कि आप यहाँ पे आए, तशरीफ लाए आपने। शुक्रिया। आपके ही चैनल के माध्यम से लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जिला शोपियान के लोगों को मैं बड़ा प्यार देता हूँ और वो भी मुझे प्यार देते रहे आज तक। उन्हीं के बदौलत, उनके प्यार के बदौलत मैं ब्लॉक सदर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक पहुँचा। इसमें एक कोशिश हुई, क्योंकि हर एक के पीछे तो दुश्मनी बहुत पहले की बात है, दुश्मनी पहले से ही थी, तो बहुत कोशिश हुई। 2 दल बने कश्मीर में कांग्रेस के, बनाए गए यूटी लेवल पे। उसे नए प्रेसिडेंट का नाम दिया। हम हैरान हो गए, हमने सोचा ये क्या बात है सर, ये क्या है। मेयर साहब ने भी हमें अवॉइड किया, खरा साहब ने भी अवॉइड किया, सारे के सारे प्रेसिडेंट। वहाँ पे महिलाएं थी जो महिला कांग्रेस चला रही, उनको भी अवॉइड किया। हमने वहीं से ठान ली कि करा साहब को नहीं रहने देंगे। क्यों करा साहब ने ये किया, इसका एक रीजन है। क्या वजूहत है कि आप लोग जो है एकजुट होकर, जो कि पुराने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं गाठी के, आप क्यों उसके विरुद्ध हो गए? क्या वजूहत है इसके? वहीं पे पहुंचूंगा सर। वजूहत ये है कि एडवर्टाइजिंग ऑफ कांग्रेस इलेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपया है जो सेंटर ने भेजा। 16 करोड़ में से भी मुझे नहीं लगता 2 करोड़ भी खर्चा है। 14 करोड़ कहाँ गए तो पता नहीं। 56 करोड़ रुपया आया इलेक्शन में कैंडिडेटों का फंड, जिसमें प्रेसिडेंट को भी चलाना है, कैंडिडेटों को भी चलाना है, भाइयों को भी चलाना है। 15-15 लाख 20-20 लाख जहाँ जैसा उनको चला वहाँ वैसा दे दिया, जबकि 50 से 50 लाख जाहिर मिलती है प्रेसिडेंट को फंड, ये कैंडिडेट को फंड मिलता है। 15 लाख से उस वो बेचारा क्या करता है। हो गई ये जम्मू में, यहाँ पे 2 ही सीटों पे असल में अगर देखा जाए अलायंस हुआ, जो खरा साहब की सीट थी और मेयर साहब की सीट थी। बाकी सब जगहों पे अपोजिट कैंडिडेट थे। हाँ सिटांग नहीं लड़ा, वरना वहाँ पे भी हम नहीं जीत सकते, लेकिन 2 सीटें तो कन्फर्म थी, खरा साहब और मेयर साहब, क्योंकि उन्हीं पे अलायंस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पे सपोर्ट किया, तो वजूहत वही रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहाँ पे स्टार कंपेनर रहा खरा साहब। जम्मू में बार सिंह सलोंगी साहब थे, जम्मू में ताराचंद जी थे, जम्मू में रमन बला जी थे। तो वहाँ पे मुझे जम्मू में नाम है इसका राहुल गांधी जी को लाया गया, लेकिन जम्मू नहीं लिया, उसको सोपोर पहुंचाया गया। राहुल गांधी जी को सोपोर में तो उसकी जरूरत नहीं थी, जम्मू में जान देना था। जम्मू में राम माधव जी से पूछ के तेरा साहब ने मेहनत की, राम माधव जी से पूछ। क्या वजूहत यही रही कि जो पराजित होना पड़ा नेशनल कांग्रेस को जम्मू में, तो वजूहत वही रहे कि वहाँ पे की कमजोरी वहाँ पे देखने को मिली? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो हाईकमांड है यानी कि राहुल गांधी साहब को जम्मू आना था, लेकिन उसको जम्मू नहीं बल्कि सोपोर लिया गया। तो ये वजूहत रही मेरे भाई। वो तो हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने इशारों में बोला भी, जो राहुल जी जो सोपोर आने की आपको उतनी जरूरत नहीं थी जितना जम्मू पे ध्यान देना था। जम्मू तो उसको नहीं लाया गया, उसको सोपोर पहुंचाया दिया गया 1 सीट के लिए। जम्मू में हमारे 29 सीटें थी, जहाँ पे सौदाबाजी की हमारे खरा साहब ने, मेयर साहब ने। गिला है। हमने जान दिया था कांग्रेस के लिए। 2 भांजे मैंने गवाए कांग्रेस के लिए, 2 कनाल जमीन अपने फादरलैंड से मैंने गवाए कांग्रेस के लिए। मैं कहता हूँ कांग्रेस मेरी माँ है। राहुल गांधी मुझे ना भी ढूंढे तब भी मैं कांग्रेस को छोड़ने वाला नहीं। तो आखिर पे जाने की कोशिश करेंगे कि जो इजलास होने वाला था उसमें जो बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आराई हुई, क्योंकि वहाँ पे जो नए यूटी लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो जो पुराने थे वो भी गए थे, तो वहाँ पे जो है टकराव भी हुआ। इस जमीन में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने, यानी कि कांग्रेस अगर यहाँ पे है
तो कांग्रेस के जो पुराने वर्कर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कांग्रेस का साथ जो है पिछले कई सालों से जो है नहीं छोड़ा है, कहना है कि अगर मुझे सेंटर की तरफ से ये ऑर्डर मिले कि आपको पद से हटाया जाएगा तो आप खुशी खुशी हट जाएंगे और फिर भी कांग्रेस में रहे, फिर भी आप कांग्रेस में रहोगे। सुनिए लेकिन जो ये चीज़ें यहाँ पे हुई तो इस ज़मीन में जो हाईकमांड है जो श्री राहुल गांधी जी हैं, तो क्या उनका रद्द-ए-अमल रहा इस ज़मीन में आप जब आपने पूछा? मैं यही कहना चाहता था आपको, ये करा साहब इंशाअल्लाह रहमान मरते दम तक वो भी याद रखेगा और हम भी याद करेंगे। मेरी बाप समान है, श्री मोहम्मद अनवर भट्ट साहब का पूरा से बिलोंग करता है, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ J&K स्टेट। गुलाम नबी मोंगा साहब जो हमारे फार्मर MLC भी रहे, उनको भी उन्होंने निकाला। क्यों निकाला, बात क्या है? बात एक्चुअली ये जो करा साहब याद रखेगा आप इंशाल्लाह, मेरे खून से अगर क्या बात है, क्या बात है? बात ये वही बोलने वाला हूँ। ये जो बात 56 करोड़ और 16 करोड़ ये कितना बनता है? 72। ये बात पुराने प्रेसिडेंट मत पहुंचाएंगे राहुल गांधी तक, इसलिए इन्होंने हमें ऑर्डर निकाला, ड्रॉप किया था, नए प्रेसिडेंट को इनकार किया था। तो बात हुई, इसने हमें ड्रॉप करने की कोशिश की, नए वालों को अपना खर्चा दिया, टिकटें दिए, वहाँ पे हॉस्टल किया, ज़बरदस्ती उनको लिया गया। ये सेंटर से कोई ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर हमारे नामों का था। मेरे साथ कागज़ है जो मैंने राहुल गांधी जी के ऑफिस में डाली, जो हमें वहाँ के पत्रकार पर करते वालों को भी देनी। तो एक्चुअली जो ये सुनना नहीं चाहता था हमारे करा साहब, वो यही सोच रहा था अगर ये वहाँ पहुँचे मेरी बात पहुँच गई, जो मैंने धांधली की वो नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ। इसीलिए उसके श्री मोहम्मद अनवर भट्ट साहब को भी हटाया था पद से, गुलाम नबी मोंगा साहब को भी, डॉक्टर गुलाम नबी लोन साहब को भी, एडवोकेट फारूक अहमद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा को भी इसने नए प्रेसिडेंट इन जगहों पे लगाया था ताकि ये बात न पहुंच पाए वहाँ पे। लेकिन ये बात अल्लाह का शुक्र है, मैं हाईकमान का शुक्रिया करता हूँ। इसी चिट्ठी के वजह से यही दर्द सुनी राहुल गांधी ने, उसने बोला ये अब नई सिरे से निशपुती काम में अब उठाऊंगा, और वहाँ पे हंगामा आराई हुई। हमने वहाँ पे ये बात इसलिए बोली कि अगर करा साहब ने मान लिया होता, हमें पहुँचा दिया होता, तब भी ये बात चलती, वहाँ पे नहीं लिया तो तब भी ये बात चली। सच के भी छुपता नहीं, ये है ना वो क्या बात, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बाकी वसलाम। चलो शुक्रिया। ये थे जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के हाजी मोहम्मद यूसुफ, और इनका भी यही कहना है कि अगर हाईकमांड की जानिब से मुझे ये ऑर्डर्स मिलते कि आपको जो है पद से हटाया जाएगा तो खुशी खुशी जो है ये हटते, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस का हाथ थामे रहते और ज़िंदगी भर जो है इनका कहना है कि मैं कांग्रेस का हाथ थाम के रखूंगा। लेकिन जो यूटी लेवल पे जो एक लिस्ट सामने निकल के आया था जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनको चुना गया था नए सिरे से, लेकिन हाईकमांड की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर इजरा नहीं किया गया था। 4 अप्रैल को जो इजलास वहाँ पे बुलाया गया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के हैं उन सबको वहाँ पे बुलाया गया था, तो वहाँ पे हंगामा आराई भी हुई और हाईकमांड ने इनकी बात भी सुनी और इस ज़मीन में इस पे जो है गौर फिक्र भी किया जा रहा है। और उम्मीद यही रहेगी कि हाल में ही यानी कि जल्दी जो है उसकी नोटिफिकेशन या उनके जो स्टेटमेंट है वो भी सामने निकल के आए।